मैम का कॉल आता है, वो बोलती है कि मेरी अटेंडेंस नहीं लगती है। मैं तो अटेंडेंस फॉर्म भी भरती हूँ। अच्छा, अभी डेली आ रहा है क्या उनका कॉल? उनका लास्ट कॉल कब आया था कल? आप मैम मेरे पास भी आया था कल। अच्छा, आप एक काम भी रोज क्लास ज्वाइन करते हैं। मैम फिर ना फैमिली मैम वो बार बार कॉल आते हैं ना, क्योंकि फिर फैमिली कोई वाले ऐसा बात नहीं सोचते बेटा, हैं कि हम आप क्लास अटेंड नहीं करते हैं। हाँ आई नो आप ऐसे डेली सोचते हैं वो, करते हो, आप लेकिन मैं अपने तो रोज पेरेंट्स की करती मेरे हूँ। से करा देना बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आप ये वाला एक बार मुझे मैसेज जरूर कर देना जिनके साथ ऐसा हो रहा है, मैं एक बार आगे फॉरवर्ड कर दूंगी, फिर आपको कॉल नहीं आएगी, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है? चलिए बेटा, करें फिर स्टार्ट। यस मैम। चलो जी, हाई होना चाहिए आज क्लास में, क्योंकि आज हमें क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? और समझते हुए चलना है कि क्या क्या हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि सब बच्चों को पता है कि टाइम कम है और कम टाइम में हमें हाई वेटेज वाले टॉपिक्स को क्या करना है, कवर करना है, ताकि अगर नीट में क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको सोल्व कर पाए विद 100% एक्यूरेसी। ठीक है जी। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। ठीक है, तो डेट वगैरह सब देख लो, सब ठीक डली हुई है ना मैम की साइड से? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो ये क्या लिखा हुआ है इस बताना, क्या लिखा हुआ है कि इस लेक्चर के बाद हमें क्या करना है, जो मोल कॉन्सेप्ट पे पीआईसी होंगी, हाँ वो आप कर पाएंगे, ठीक है, वो आप क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे, ठीक है? लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, बताओ? लेक्चर को समझना, लेक्चर को पूरा देखना पड़ेगा और ध्यान से सुनना पड़ेगा कि मैम क्या बोल रही है, ठीक है? चलिए, ये देखो बच्चे, ये ना मैंने कुछ यहाँ पे मैंने स्लिप लगा दिया है कि कौन कौन से ईयर में कहाँ से क्वेश्चन आए हैं नीट में, ठीक है? एक बार देखो बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ना हमें ये वाला दिख रहा है, यूटिलिटी ऑफ मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोशियोमेट्री। इसमें क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपके वो वाले आ जाते हैं, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन है ना, जिसमें आप लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सारे पढ़ते हो, है ना? कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते हो, मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ते हो, है ना, ये सब पढ़ते हो, लॉ ऑफ कांस्टेंट पढ़ते हो। वहां से आज तक देखो कितने साल, 1 2 3 7 ईयर्स की मैं बात कर रही हूँ, लास्ट 7 ईयर्स से वहां से क्वेश्चन नहीं आया, तो वो बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो उसको हम क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, बट हाँ जब आप लोग घर पे ये चैप्टर करेंगे तो उसको जरूर रीड करेंगे, ठीक है? तो और ये वाला जो टॉपिक है बच्चे, कंसेप्ट ऑफ सोल्यूशन, ये हम कहाँ करेंगे, विल कवर इन 12th क्लास, ठीक है? आपकी 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है सोल्यूशन के नाम से, ठीक है? वहां पे भी आता है ये वाला टॉपिक। फिर हम बार बार क्यों करें, 2 बार क्यों करें, यहाँ पे भी करें वहां पे भी करें, अब हमारे पास टाइम भी कम है, जल्दी जल्दी करेंगे, इससे बेटर है ना वहां पे टाइम लेके उसको करें, ठीक है? तो वहां पे इसको मैं कवर करवाऊंगी, यानी कि बेसिकली हमें इसमें कवर करने हैं मेजरली 2 टॉपिक्स, एक तो मोल कॉन्सेप्ट जो कि आज मैं करवाऊंगी, और जो नेक्स्ट स्टोशियोमेट्री में बहुत सारी चीजें आ जाती है, इसको हमें 2 दिन चाहिए होंगे, तो 3 दिन में मैं आपको ये चैप्टर अच्छे से करा दूंगी, सो डोंट वरी। लेकिन आप लोगों को बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से बेटा आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा आते हैं, ठीक है? चलो, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है खुशबू मैम रिवीजन क्वेश्चन करवाती है, तो आपके सामने बेटा 3 क्वेश्चन है, उसको जल्दी जल्दी कर दो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ N2, कौन बताएगा इसमें से कौन सा करेक्ट है? ये बेटा आपका नीट 2023 का क्वेश्चन है, अभी रिसेंट आया है, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है बच्चे। ये आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज बतानी है N2 के लिए, करवाया था ना मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी लास्ट क्लास में? हाँ जी बच्चों, करवाया था ना मैम ने, तो वहां से है ये क्वेश्चन। यस मैम। चलो चलो बच्चों स्टार्ट करो। चलो सोचो कौन सा वाला ऑप्शन जो होगा इसके लिए करेक्ट होगा। वेरी गुड बच्चों, सोचो सोचो, आता है तुम्हें? आता है। चलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जितनी लेट करोगे ना उतना फिर आपका मोल कॉन्सेप्ट लेट स्टार्ट होगा, इसलिए ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है? चलो, फोर्थ ऑप्शन आएगा क्या? हिमांशु आप बताओगे बेटा? सेकेंड ऑप्शन, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, पाई 2p x, पाई 2py, सिग्मा 2pz। यस, वेरी गुड बच्चे। किसके लिए था? जब इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14 हो,
और N2 में कितने हैं बच्चे? 14 इलेक्ट्रॉन ही तो हैं। यस मैम। जिसमें क्या होता है, अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसमें सिग्मा 2pz पहले आ जाता है। तो इसका बेटा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना है, ना कि थर्ड, ना कि फोर्थ, ना कि फर्स्ट। गुड इवनिंग जानवी। ठीक है जी, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। जिन बच्चों को गलत हुआ पता चल गया क्या गलती की थी? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे गलती नहीं करनी है बच्चों पेपर में, ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? बताओ जी। करो करो जल्दी सोल। हाँ जी बच्चों, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? रेज योर हैंड बेटा, क्या लग रहा है? फर्स्ट वाला ठीक है क्या? O2 प्लस आयन डायमैग्नेटिक होता है। O2 प्लस डायमैग्नेटिक होता है मेरे बच्चों, बताइए। अनम्यूट कीजिए माइक को। O2 प्लस डायमैग्नेटिक होता है? नहीं होता। वेरी गुड गुंजन। तो आपको क्या बताना था? यही तो बताना था इनमें से कौन सा गलत है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गए मैम ऑप्शन ए। क्योंकि O2 मैंने क्या बताया था आपको, ट्रिक क्या बताई थी? 8 2 16 और 17 ओड इलेक्ट्रॉन है ना ये, तो ये तो पैरा होगा मेरे बच्चों, याद करो। तो ओड इलेक्ट्रॉन होते हैं इंक्लूडिंग 10 और 16 वाले इलेक्ट्रॉन्स, वो डायमैग्नेटिक होते हैं। उसके अलावा ओके सॉरी उल्टा बोल दिया, जो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इंक्लूडिंग 10 और 16 इलेक्ट्रॉन्स वो पैरामैग्नेटिक होंगे, उसके अलावा सब छोड़ के आपके डायमैग्नेटिक होंगे। ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। C2 में 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल में होते हैं, याद करो। पाई 2px और पाई 2py में होते हैं। ठीक है। डीजेनरेट का मतलब क्या है मैम? डीजेनरेट का मतलब होता है वो वाली ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी हो, जिनकी सेम एनर्जी हो। याद करो, ऐसे दिखाया था ना मैंने पाई 2px पाई 2py को। यस मैम। इसका मतलब की एनर्जी सेम है बेटा। ठीक है। और H2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यस मैम, ये भी कोई कहने की बात है? बिल्कुल होता है। ये वाला क्वेश्चन करो मेरे बच्चों। ईच कार्बन एटम इन बेंजीन इन विच स्टेट ऑफ, अच्छा आपको बताना है जो आपके पास बेंजीन होता है। शक्ल देखिए ना बेंजीन की, ये मैंने आपको उसमें भी कराया था क्लास में। बताओ हर एक कार्बन एटम की, दिस इज योर कार्बन एटम बेटा, ये तुम्हारे कार्बन एटम है जिसको मैं डॉट से दिखा रही हूँ, है ना। बताओ इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? शाबाश। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग आस्तिक, लेट हो गया बेटा। सॉरी मैम, लेट हो गया। हाँ, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी? कार्बन की 6 कार्बन है ना, बताओ 6 कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा? sp2 sp2 होगी। वेरी गुड, क्योंकि हर किसी के पास एक एक H तो होगा ही होगा, है ना। और आपको कैसे सिखाया था मैंने हाइब्रिडाइजेशन? अगर स्ट्रक्चर दे रखा है तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन के? 1 2 3, तो 3 के लिए sp2। अगर कोई आपसे पूछता बेटा कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कितनी है, तो आप क्या बोलते? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितनी है? मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, है ना, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, ऐसी कितनी ऑर्बिटल है मेरे बच्चों कार्बन के पास? इसका आंसर तो बी ही आएगा, sp2। क्वेश्चन क्लियर हुआ मैंने जो अभी बोला? यस मैम। यस मैम। कितनी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होंगी हर एक कार्बन के पास? टेल मी, बताओ बच्चे। एक होगी ना? यस एक मैम। होगी कि नहीं होगी? नहीं मालूम, नहीं पता चल रहा। देखो कार्बन क्या होती है? 2s2 2p2। बताओ। यस मैम। इसको एक्साइटेड स्टेट, ये तो ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा मेरे बच्चों? यही तो होगा, है ना। ये वाला कहाँ चला जाएगा? एक मिनट रुको, 1s2 2s2 2p2, एक मिनट। हाँ ठीक है, ये हाँ, ये क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन? sp2। ये तीनों सिग्मा बॉन्ड बनाने में क्या होते हैं? इन्वॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ ये बचता है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये पार्टिसिपेट करता है। तो आंसर कितना आएगा? 1। क्लियर हुआ मेरे बच्चों? यस मैम। हाँ, यस मैम।
इस वाली कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। तो याद रखना बच्चों, आपको एक एक चीज पढ़नी है ना। चलिए आज का कंसेप्ट जो है अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले मैं ना डायरेक्ट यहाँ पे आऊंगी, अब ध्यान से सुनना, जो थोड़ी बहुत कहानी मैं बता रही हूँ वो सुन लो बेटा। अगर आप इस चैप्टर को अपनी एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो वहां पे छोटी छोटी चीजें दे रखी हैं, है ना। जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी, ठीक है। डाल्टन ने क्या बोला था कि जो एटम है वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको हम देख नहीं सकते, है ना, जिसके और टुकड़े उसको और हम डिवाइड नहीं कर सकते। डाल्टन ने यही बोला था मेरे बच्चों, याद करो। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम है, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं वहां पे हमें पता चलता है कि एटम से भी और छोटे हैं पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बट अभी फिलहाल हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो वहां पे डाल्टन बोलता है कि भैया एटम है सबसे छोटा पार्टिकल जो कि इंडिविजिबल है, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो फर्दर पार्टिकल में। बट यही उसकी लिमिटेशन भी बन जाती है आगे जाके। तो बच्चे सबसे पहले ना आपका कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। नाम से ही पता चल रहा है रिलेटिव, किसी को रिलेट करना किसी से, है ना। तो बच्चे जैसे कि अगर मान लो इसमें क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास में, हमने किसको, कार्बन C12, देखो बच्चे जो C12 वाला आइसोटोप होता है कार्बन 12, उसको हमने क्या मान के चला इसमें बेटा, रेफरेंस मान के चला। क्या मान के चला, रेफरेंस मान के, ठीक है। अब इसको हम रेफरेंस मान के चलेंगे, क्या करेंगे, इसको रेफरेंस मान के क्या करेंगे, दूसरे एटम का मास पता करेंगे, ठीक है, कि वो कार्बन से कितना हैवियर है, कितना हैवी है। देखो एक बार क्या लिखा हुआ मेरे बच्चों, इट इज डिफाइंड एज द नंबर विच इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर इन कंपैरिजन टू 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम ऑफ C12। यानी कि सबसे पहले तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, रेफरेंस किसको लिया गया, C12 को लिया गया। उससे भी पहले लिए गए थे रेफरेंस, जैसे हाइड्रोजन को लिया गया, ऑक्सीजन को लिया गया, बट उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद कार्बन 12 को जो है रेफरेंस माना गया। जैसे रेफरेंस का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मान लो तुम्हारी क्लास में किसी के 90 मार्क्स है ना, वो टॉपर है क्लास का, ठीक है। तो तुम अपने मार्क्स का कंपैरिजन किससे करोगे, 90 मार्क्स से करोगे, 100 मार्क्स से करोगे, 90 से करोगे, क्योंकि जो 90 वाला बंदा है वो टॉपर है तुम्हारी क्लास का। तो 90 वाला बंदा क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। अब उसके रेफरेंस में तुम देखोगे तुम्हारे मार्क्स कितने कम है। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, अगर तुम्हें बाकी एटम के मास का पता करना है, उसके लिए हम जो रेफरेंस ले रहे हैं वो बेटा क्या ले रहे हैं, C12 ले रहे हैं। इसको रेफरेंस मान के हम बाकी एटम का मास पता लगा पाएंगे कि वो कितना हैवियर है, ठीक है जी। अच्छा तो बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास का लिखो बच्चे, रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास का, मास ऑफ, लिखो मास ऑफ वन एलिमेंट, लिखो बच्चे मास ऑफ वन एटम, यहाँ पे लिखो, एक मिनट रुको मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, हाँ, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। यही होता है मेरे बच्चों, पढ़ा है ये वाली चीज आपने, है ना। अगर मान लो मुझे एक एटम के मास का पता करना है तो मैं क्या करूंगी बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर दूंगी इससे, बोलो बताओ, कर दूंगी। अगर मास हो, एक एटम के मास का पता करना है मेरे बच्चों, ये तो बहुत वो है, बेसिक चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए बच्चों। आज घर जाके इनको रिवाइज करना अच्छे से, ठीक है। और ये क्या होता है, यही तो तुम्हारा होता है 1 AMU, है ना जी। दिस इज योर एटॉमिक मास यूनिट, 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। तो अगर तुम रिलेटिव एटॉमिक मास को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें एक एटम का मास का पता चल जाएगा, है ना जी, बोलो हाँ के ना। अब मैम ये क्या होता है, Yes, ma'am. मास यूनिट क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट यही होता है जो मैंने अभी तुम्हें बताया, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास पिज्जा है, ठीक है, वैसे तो अब इसको कार्बन 12 का एक एटम कंसिडर करके चलो। मैं आपको ये बताती हूँ कि तुम्हारे पास पिज्जा है और पिज्जा के तुमने कितने स्लाइस करने हैं, कितने टुकड़े करने हैं बताओ, 12। कितने करने हैं मेरे बच्चों, 12 12 करो।
इक्वल पार्ट में होने चाहिए। हो सकता है मैं यहाँ पे इक्वल ना कर पाऊं। देखो कितने हो गए, ये एक और करना पड़ेगा। ये देखो कितने हो गए, देखो इधर बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, मेरे अनइक्वल पार्ट्स है बट इक्वल होते हैं। ठीक है, तो बच्चे अगर मैं इसके बाद एक 1/12 इसका हिस्सा ले लूं, है ना, इस पिज्जा के आपके 12 स्लाइस है, उसमें से मैं एक स्लाइस निकाल लूं, तो वो एक स्लाइस बच्चे किसके बराबर हो जाएगा, 1 AMU के बराबर हो जाएगा। समझे मेरी बात? Yes, ma'am. Is 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है जी, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। इसी को ही हम बच्चे क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। ठीक है जी, एक एटम, जो कार्बन का एक एटम, उसका मास कितना होता है मेरे बच्चों, ये ध्यान रखना, 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 U। आजकल AMU की जगह U लगा के चलते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है जी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है। अच्छा जी, और क्या चीज है बच्चे, जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है ना, वो पता है कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है। क्या तुम्हें ये पता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? क्या तुम्हें पता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे मान लो बच्चे, हीलियम का जो मास होता है, अगर मान लो हीलियम का जो मास है वो 4 AMU आया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एक हीलियम के एटम का मास कितना हुआ, 4 AMU हुआ। ठीक है, यानी कि इन 4 स्लाइस को पकड़ लो, 1 2, जैसे 1 2 3 4, यानी कि ये क्या हुआ, इतना है हीलियम का मास, है ना, 4 AMU। यानी कि इस स्लाइस से कितने गुना भारी है वो, बताओ? 4 3 कैसे, 4 बच्चे। ठीक है, ऐसे मान लो ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का मास 16 AMU, यानी कि इससे कितना गुना भारी है वो, 16। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, कंपैरिजन कर लिया मेरे बच्चों। ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों जब भी मैं AMU लगाऊं, इसका मतलब समझना, वो एक ऑक्सीजन के एटम का मास है। कितने का, एक ऑक्सीजन के एटम का मास है। इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखती हूँ मैं अलग से। अगर मैं लिखती हूँ हीलियम 4 AMU बेटा, है ना, अगर मैं लिखती हूँ ऑक्सीजन 16 AMU, तो इसका मतलब क्या है, ये एक हीलियम के एटम का मास है ना? बोलो हाँ या ना? Yes, है ना? अच्छा जी, और ये एक ऑक्सीजन के एटम का मास है। लेकिन मान लो इसी को ही मैं चेंज करके लिख दूं 4 ग्राम, और इसी को ही मैं चेंज करके लिख दूं 16 ग्राम, तो अब वो एक एटम का मास नहीं हो जाएगा, अब वो एक एटम के मास नहीं हो जाएगा, अब वो 1 मोल एटम का मास हो जाएगा। 1 मोल एटम का मास, है ना, है ना, यानी कि ये अब हीलियम के 1 मोल एटम का मास हो गया। जब तक AMU था तो हम बोल रहे थे 1 हीलियम के एटम का मास है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने पीछे क्या लगा दिया, ग्राम लगा दिया, तो वो क्या बन गया, 1 मोल एटम का मास है। ठीक है, ये हीलियम के एक हीलियम के एटम का मास है। ठीक है जी, ऐसी ऑक्सीजन को लगा दिया, ऑक्सीजन 16 ग्राम, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास है। ठीक है, अब ये मैं मोल हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई वी स्टडी मोल कॉन्सेप्ट, दिमाग में तो आता है ना क्वेश्चन, हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई मोल की? बच्चों मोल की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जो केमिस्ट्री में जो ये आती है ना चीजें, टर्म्स आती हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इनकी क्वांटिटीज कितनी है, इनको पता लगाने के लिए हमने एक वर्ड, एक नंबर यूज किया, मोल। जैसे आप बोलते हो, मार्केट जाते हो आप लोग, क्या बोलते हो, 2 डजन बनाना दे दो, 2 डजन बनाना दे दो, तो आप कितने बनाना देगा वो आपको, बताओ? 24 देगा, क्योंकि ये उसको भी पता है कि 1 डजन 12 के इक्वल होता है, यानी कि 12 के लिए आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि भैया 1 डजन 12 के इक्वल होता है, 1 पेयर 2 के बराबर होता है।
अब क्या आप मान लो तुम्हें क्या चाहिए, मान लो तुम्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या बोलोगे? 1 डजन इलेक्ट्रॉन दे दो। इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटे होते हैं, 12 तो तुम्हें दिखेंगे भी नहीं, है ना, 12 एटम दे दो, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या डिफाइन किया? 1 मोल को डिफाइन किया बच्चे। तो 1 मोल क्या होगा? इधर देखो, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन ए फिक्स नंबर ऑफ एनी टाइप ऑफ पार्टिकल। कितने पार्टिकल होते हैं मेरे बच्चों? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलूं 1 मोल सोडियम, मेरे बच्चों अगर मैं तुम्हें बोलूं 1 मोल सोडियम, तो उसमें हाउ मेनी सोडियम एटम्स? तुम बोलोगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर मैं तुम्हें बोलूं 1 मोल ऑक्सीजन एटम, कितने एटम बोलोगे? या सिंपल अगर मान लो, अगर मैं तुम्हें बोलूं 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्योंकि O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो तुम क्या बोलोगे मैम? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर मैं तुम्हें हाँ बोलो बेटा, कोई कुछ कह रहा है? अगर मैं बोलूं 1 मोल मैग्नीशियम आयंस, तो तुम क्या बोलोगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयंस। बोलो हाँ के ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है जी, Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं बच्चे बोलूं हाँ, अगर मैं बोलूं बेटा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम का वेट कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे मैम? 23 ग्राम, है ना। 6 आपके पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम है, उसका वेट करने जाओगे तो कितना आएगा मेरे बच्चों? 23 ग्राम आएगा। और ये किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है जी, क्लियर हुआ। तो आपको मास भी पता होना चाहिए। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है, हीलियम का 4 होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। सल्फर का कितना होता है ये भी पता होना चाहिए, 32 होता है, ठीक है जी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, बच्चों, ma'am. ओके बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब क्या है बच्चे? अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे फॉर्मूलाज यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। ओके, तो आपको बेटा मास पता होना चाहिए, सोडियम का मास पता होना चाहिए 23 ग्राम, ठीक है बच्चे। आपको उसका पता होना चाहिए एल्यूमिनियम का 27 ग्राम, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ऑक्सीजन का 16 ग्राम, है ना। हीलियम का आपको पता होना चाहिए 4 ग्राम। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को बच्चे पता होनी चाहिए, ठीक है जी। और ध्यान रखना 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, आपके आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है जी मेरे बच्चों। Yes, ma'am. ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं H2SO4, ये क्या है? मॉलिक्यूल। तो 1 मोल H2SO4 में कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर मैं बात करूं 1 मोल सोडियम में कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, ठीक है। ऐसे आपको बातें करनी है, ठीक है जी। चलिए, ठीक है, अच्छा जी। अब आपके सामने ना, जब आप लोग बुक खोलेंगे तो आपके सामने ना कुछ ऐसे अजीब से वर्ड आएंगे, आपके सामने कुछ अजीब से वर्ड आएंगे। उन वर्ड को आपको पहचानना है मेरे बच्चों, है ना। जैसे मान लो तुम्हारे सामने लिखा आता है 1 ग्राम एटम, है ना, कुछ भी हो सकता है। 1 ग्राम एटम सोडियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चे ध्यान से सुनना, 1 ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? वो बात कर रहा है 1 मोल एटम का, वो बात कर रहा है 1 मोल एटम का। यानी कि वो कितने एटम्स की बात कर रहा है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स की बात कर रहा है। क्या क्लियर हुई ये वाली चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मान लो आपको बोलता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, चाहे वो कोई भी मॉलिक्यूल हो, ग्लूकोज हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? 1 मोल मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? 1 मोल मॉलिक्यूल, यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स की बच्चों वो बात कर रहा है। ऐसी सेम फॉर 1 ग्राम आयन।
कितने की बात कर रहा है वो? 1 मोल आयंस की बात कर रहा है, यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयंस की बात कर रहा है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. पक्का जी? Yes, मम। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, ये देखो बेटा, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिन फॉर्मूलाज के बिना तुम मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को हिला नहीं पाओगे, है ना, मतलब कर नहीं पाओगे। तो हमें वो फॉर्मूलेज याद करने हैं। जल्दी से नोटबुक निकालो। अगर तुमने अपने ऑलरेडी नोट्स में लिखे हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन रफ नोटबुक में आज तुम दोबारा लिखोगे। चलो लिखो, लिखो बच्चे। अगर तुम्हें मान लो कोई मॉलिक्यूल दे रखा और बोलता है एग्जामिनर भैया नंबर ऑफ मोल निकालो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? लिखो, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। इसको भी ध्यान रखो, इसको भी लिखो। गिवन मास जो कि आपको हो सकता है दे रखा हो या नहीं दे रखा हो, और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है जी? यस मैम। मॉलिक्यूलर मास निकालने आता है ना? जैसे मान लो H2SO4 है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? कौन निकाल के दिखाएगा? मॉलिक्यूलर मास बताओ, H2SO4 का कितना होगा? 98. वेरी गुड। 2 सल्फर का कितना होता है? 32। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 इंटू 4 64, 98 ग्राम आ जाएगा। अगर मैं बोलती 98 AMU तो मतलब वो एक मॉलिक्यूल H2SO4 का मास होगा। 98 ग्राम का मतलब एक मोल H2SO4 का मास होगा। क्लियर है? ठीक है, ऐसे आप एटम की टर्म में भी आप यही निकालेंगे। ठीक है, गिवन मास बाय एटॉमिक मास। ठीक है, लिखो इसको अपनी नोटबुक में, लिखो बच्चे, ये वाला फॉर्मूला लिखो। ठीक है, उसके बाद मान लो आपको गैस दे रखी हो, है ना, आपको गैस दे रखी हो। गैस के केस में नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे? ठीक है, गैस के फॉर्म में आप कैसे निकालोगे बच्चे? वॉल्यूम का क्या लोगे? वॉल्यूम लोगे। कौन सा वॉल्यूम? 22.4 लीटर। आपकी बुक्स में 22.7 भी लिखा हुआ है, आप वो भी ले सकते हैं, ज्यादा आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। बस ये ध्यान रखना मैम, एनटीपी पे लेना है या एसटीपी पे लेना है ना? देखो उधर एसटीपी का मतलब क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसमें टेम्परेचर 0 डिग्री हो यानी कि 273 केल्विन हो, और मेरे बच्चों प्रेशर क्या हो? 1 एटमॉस्फेयर हो। ये आपकी एसटीपी पे है। ध्यान रखना, जब आपका गैस एसटीपी पे बोले तभी ये फॉर्मूला लगाना। एनटीपी क्या होता है मैम? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर कितना होगा इसमें? आपका 0 डिग्री ही होगा और प्रेशर होगा 1 बार। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। और 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है? 1.01 बार के बराबर होता है। तो हम इसको मान के चल लेते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर 1 बार के बराबर है। तो आप एनटीपी हो एसटीपी पे हो, आप 22.4 लीटर वैल्यू जो है ले सकते हैं। जब बात कर रखी हो मेरे बच्चों गैस की, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी गैस एनटीपी एसटीपी पे? 22.4। ठीक है, रानी बेटा माइक म्यूट कर लो। अगर मेरे बच्चों तुम्हें मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो, ठीक है, या मैं बोलूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स निकालो। पार्टिकल्स में तुम्हारा एटम आ जाता है, मॉलिक्यूल आ जाता है, आयन आ जाता है, तो कैसे निकालोगे? ऊपर क्या रखोगे? जो तुम्हें पार्टिकल दे रखे हो, डिवाइड किससे कर दोगे? एवोगैड्रो नंबर से, है ना। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या है? एवोगैड्रो नंबर ही तो है, उसको Na से डिनोट करते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, इसको मैं एक जगह पे लिख दूं। देखो मैं इसको एक जगह पे लिख देती हूँ। इधर देखो, इधर देखो मेरे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैंने तुम्हें क्या क्या बताया? आओ इधर। अगर मास की टर्म्स में निकालना है तो गिवन मास बाय, बोलो मेरे साथ साथ, मॉलिक्यूलर मास है मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अगर तुम्हें वॉल्यूम दे रखा हो, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, है ना। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और ये सारे किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स के। क्यों? क्योंकि सबसे हम क्या निकाल रहे हैं मेरे बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्लियर है? यस मैम। जल्दी से रिवाइज करो इसको। आपको मैं 10 सेकेंड दे रही हूँ मेरे बच्चों, जल्दी से रिवाइज करो। जल्दी से रिवाइज करो बच्चे।
हो गया। हो गया? चलो चले आगे। चलो बच्चों, अब जैसे देखो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे देखो आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, है ना। एक मैं करके दिखाती हूँ, एक आप करना, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन को पढ़ो, फिर से पढ़ो, चलो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा मैम, बताओ, तुम बताओगे? यस हाँ, मैम, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेरी गुड, गिवन बाय मास बाय मोलर मास, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, H2SO4। तो मैम ये तो इजी है, आपके पास गिवन मास है, यस मैम 392 ग्राम है। क्या मोलिकुलर मास पता है या मोलर मास पता है? तो क्या होगा, मोलर मास कब लिखते हैं बच्चे, जब हम मोल की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, 392 कितना होगा, इसका भी निकाला 98, क्या निकल जाएगा यहाँ से? यस बस जो इसको सॉल्व करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों। क्या तुम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, सेकंड वाला? यस मैम। करके दिखाओ मेरे को। 44.8 लीटर ऑफ CO2 दिया हुआ है एसटीपी पे, तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। बताओ कैसे निकालोगे? अरे बोलते क्यों नहीं, तुम पढ़ के नहीं आए हो इसका मतलब घर से, और ना ही अब सुना तुमने मेरी बात। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे जब तुम्हें वॉल्यूम दे रखा होगा बच्चों, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। कितना गिवन है, 44.8। यहाँ पे क्या डालोगे, 22.4, आ जाएगा ना आंसर, कितना आएगा, 2 लीटर। इसका ये निकालोगे, बताओ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन में कितने मोल होते हैं मेरे बच्चों, बताओ। हाँ, तो इतना घबरा क्यों रहे हो, 1 मोल, बस खत्म, आ गया आंसर। इसका 2 लीटर आएगा, इसको आप सोल्व कर लेंगे, हो जाएगा। यस मैम। चलो कोई बात नहीं, और क्वेश्चन करते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना। कैलकुलेट, अब आपको देखो, पहले मैंने आपको सिखाया नंबर ऑफ मोल्स, अब निकालो बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसमें निकालना है आपको, फर्स्ट है 2.33 ग्राम बेरियम सल्फेट। इसका बेरियम सल्फेट का क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, इसका होता है 233 होता है, ठीक है, मैं बता दे रही हूँ आपको, इसका 233 ग्राम होता है, ठीक है। अब निकालो बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है आपको, मोल्स नहीं निकालने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने बेटा, चलो निकालो। करो बच्चों, हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, फॉर्मूला लगाओ ना बेटा, ये वाला लगाओ, ये वाला फॉर्मूला। आपको नंबर ऑफ क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो कैसे करोगे, इसको और इसको पकड़ो, चलो करके दिखाऊं ये वाला मैं। यस मैम। आप लोग घर से रिवाइज करके आया कीजिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, है ना। देखो बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, इधर देखो मैम, नंबर ऑफ मोल्स होता है, इधर आओ, गिवन मास, है ना, बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ठीक है। 0.5 किया कैसे ये बताना है ना आपको मेरे को, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय मेरे बच्चों एवोगैड्रो नंबर। यस मैम। अब आपके पास गिवन मास है, यस मैम। क्या आपके पास मोलर मास है, यस मैम। क्या आपको Na की वैल्यू पता है, यस मैम। क्या ये नहीं निकल जाएगा यहाँ से, बताओ बताओ बताओ, नहीं निकलेगा ये, निकल जाएगा। गिवन मास कितना है, 2.33। मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास बोलो, मॉलिक्यूलर मास वैसे जनरली एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ एक मोल की बात कर रहे होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ मोलर मास लगाया मेरे बच्चों, ठीक है। 233 मल्टीप्लाई किससे कर दूंगी, एवोगैड्रो नंबर से, आ गया मॉलिक्यूलर, आपका आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बस। कितना आया,
1/100 ये कैंसिल आउट हो गया, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 21। यही आया है सबका। किसका आया ये वाला? बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो जी। किसी का नहीं आया? बड़ी गंदी बात है भाई, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। आ गया जानवी? यही आया था बेटा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। Yes, ma'am. वेरी गुड। याद है कि मेरे बच्चों आपके पास एक सिंपल तरीका बता रही हूँ आपको, इधर आओ इधर आओ, एक सिंपल तरीका बता रही हूँ। अगर तुम्हें बोल रखा हो नंबर ऑफ मोल्स तो क्या करोगे? अगर मास दे रखा है तो गिवन मास बाय मोलर मास, वॉल्यूम दे रखा है तो गिवन वॉल्यूम बाय 22.4, अगर तुम्हें पार्टिकल्स दे रखे तो गिवन पार्टिकल्स बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है जी, है ना? अगर तुम्हें बच्चे मॉलिक्यूल्स निकालना है तो कुछ नहीं करना, मोल निकालो, उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। खत्म बच्चे खत्म। यही तो किया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ क्या कहते हो? बताओ। Yes, ma'am. इसमें भी वैसे करो, इसमें भी वैसे करो। इसका मास निकालो, 2 इंटू 23 प्लस 12, 16 3 48 हो जाएगा। इसका निकाल के बताओ कितना होगा मुझे, कितना आ रहा है? मैम 0.5 आ रहा। अरे इसका Na2CO3 का मोलर मास निकालो बच्चे। 106 आ रहा है क्या? Yes, Na2CO3, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो आपको क्या निकालना बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, 53 बाय 106 इंटू Na से मल्टीप्लाई कर दो। क्या ऐसे ही किया है तुम लोगों ने, जिन्होंने भी किया है मेरे बच्चों? बताओ क्या ऐसे ही किया है? प्लीज टेल मी बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सिद्रा, बहुत बढ़िया काजल, बहुत बढ़िया। हिमांशी, अपेक्षा, वेरी गुड। सौरभ, वेरी गुड। अनामिका, जानवी, बहुत बढ़िया। अगर ऐसे किया, ये वाला तुम खुद करोगे, है ना? 1.44 ग्राम FeC2O4। ठीक है, चलिए अब देखो, अब आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। अब क्या करें मैम? देखो पहले तो तुम्हें मैं समझाती हूँ, फिर उसके बाद मैं तरीका बताऊंगी। ठीक है, देखो देखो बेटा, मैं ये वाला करके दिखाऊंगी और ये वाला, या तुम करोगे? एक काम करो, चलो तुम करो। आपको अब एटम्स बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम। चलो हाँ जी, हो रहा है? कुछ लग रहा है कैसे आएगा, या मैम करके दिखाए? बताओ बच्चे। मैम एक आप ही करके दिखा दो। नहीं समझ में आ रहा? कुछ तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो। चलो, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बताओ? ग्लूकोज है ना ये, C6H12O6। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ग्लूकोज का? करो इसको, निकालो बेटा, करना पड़ेगा, करना आपको ही है, करना आपको ही है। बताओ मॉलिक्यूलर मास कितना है? हाँ जी, 18 ग्राम। नहीं नहीं, मॉलिक्यूलर मास बच्चे निकालो ना, 12 इंटू 6 प्लस 12, 84 Yes, ma'am. 84 या 180 ग्राम? 180. 180 क्या कर रहे हो? 180, मैम. 72 प्लस 12 प्लस 96, 180 ग्राम. तो फिर 84 कहाँ से आ गया था? 12 6 84 नहीं होता, 12 7 84 होता है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, 180 ग्राम C6H12O6 में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? बताओ बताओ। 6. हाँ, 6 मोल ऑफ एटम्स है ना? 6 मोल ऑफ एटम, यानी कि 6 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स है। किसके मेरे बच्चों? कार्बन। बट अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ एटम, तो टोटल कितने हैं? 6 6 12 और 12 24 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स है ग्लूकोज में। मानते हो कि नहीं मानते हो?
तो 18 ग्राम में कितने होंगे मेरे बच्चों? यूनिटरी मेथड लगाने आता है ना। 18 ग्राम में कितने होंगे? 24 इंटू 6.022 इंटू 23 डिवाइड बाय 180 इंटू 18। बेटा ये तो पहला चैप्टर है तुम्हारी बुक का, ये तो रट्टा होना चाहिए टिप्स पे। इसको सोल्व कर सकते हो? कितना आ जाएगा? सोल्व कर सकते हो इसको? बताओ। अरे 47 बच्चों बताओ बेटा, सोल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? मैम 6.023 इंटू 10 टू की पावर 22। हाँ 24 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना, इंटू 10 की पावर आ जाएगा 22। क्या किया मैंने बेटा? मेरे को ये पता था कि 180 ग्राम में मेरे पास कितने हैं? 24 मोल ऑफ ग्लूकोज एटम है। कितने हैं? 24 इंटू 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 18 ग्राम में कितने होंगे? क्योंकि मुझे तो कितने में निकालना है टोटल नंबर ऑफ एटम? 18 ग्राम में, है ना जी। अच्छा अब इसको करेंगे कैसे? देखो आपको कुछ नहीं करना मेरे बच्चों। जब नंबर ऑफ मोल्स की बारी आए डायरेक्ट निकाल लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बारी आए नंबर ऑफ मोल निकाल के उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अच्छा एवोगैड्रो से। जब टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात आए तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? पहले मोल निकालो, फिर मॉलिक्यूल निकाल लो, फिर मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं मॉलिक्यूल में। जैसे इसको देखो, जैसे ये वाला करते हैं नीचे वाला, ठीक है। इसमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ एटम। ये क्या है तुम्हारे पास? सुक्रोज है। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के देख लेना, 342 आएगा। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, मैम एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 45। देखना एक बार, 33 और 22 कितने हो जाएंगे? ये कितना हो गया? ये हो गया 23 और 22 कितना हो गया? 45 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। है ना? क्या कहते हो? मस्त। यस मैम। ये वाला अब ये वाला कैसे करोगे? ये तुम करो। चलो आपको अब बताने हैं टोटल नंबर ऑफ एटम इन कार्बन एटम इन 3.42 ग्राम ऑफ C12H12O6। अब तुम्हें बताना है कार्बन एटम कितने होंगे, बताओ। चलो करो, वही सेम करना है। दिल तो भेज रहे हो वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दिल के साथ साथ सोल तो करो, तभी तो मैं खुश होंगी बेटा। ऐसी दिल भेजे जा रहे हो, क्वेश्चन तो करके दिखाओ मुझे। हाँ थर्ड वाला करो मेरे बच्चों। हाँ स्टिक, थर्ड वाला करके दिखा बेटा। कैसे किया जानवी? बेटा 47 स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, 47, एक भी नहीं बताएगा। मैम हाँ बेटा बोलो, आवाज नहीं आ रही है मेरे को, बोलो बोलो बोलो। इसका मतलब घर से पढ़ के नहीं आए और ना ही number into 24 by 180 into 23.42। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? निकालो चलो। 12 जा 144 है ना, और ये कितना होगा? 66 और 2 322। 322। नहीं ये गलत आ रहा है, एक मिनट रुकना, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? 12 जा कितना होगा भाई? कैलकुलेट करो जल्दी से। 144। ठीक है श्योर? अच्छा Yes, ma'am. यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 22 आएगा भाई, सो सॉरी मैंने ही गलत लिखा होता। 144, 22 और 11, यहाँ पे कितना होगा? 11 16 जा करोगे ना, तो इसको करो, कितना आएगा ये? 671। अरे ये क्या हो गया? 342। एक मिनट रुको बच्चे, ये क्या हो गया? अरे भाई साहब, हाँ 342 आ रहा है। बस वही करो जो अभी बताया फिर मैंने। गिवन मास दिया हुआ मैम, मोलर मास दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? कभी भी डायरेक्ट लिख लो कहीं पे, ये वाली हमारी बात कोई नहीं बताएगा। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। अगर तुम चाहते हो नंबर ऑफ एटम्स निकालना तो पहले मोल निकालो,
फिर मॉलिक्यूल्स निकालो, उसके बाद ही एटम्स निकल सकते हैं। अगर तुम सोचते हो नंबर ऑफ मोल से डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम निकालोगे तो ये कभी नहीं हो पाएगा मेरे बच्चे। तो पहले नंबर ऑफ मोल निकालो, एक स्टेप हो गया। मल्टीप्लाई करो, किससे करूं जल्दी बताओ। मैम 24 into Avogadro number. कॉन्फिडेंट रहो ना। उसके बाद नंबर ऑफ एटम, लेकिन किसके बताने हैं, सिर्फ कार्बन के। कितने मेरे बच्चों? 12। बस खत्म हो जाएगा। चलो Yes, ma'am. चलो ये वाला क्वेश्चन करो मेरे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करो। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम इन 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल। ये ग्राम मॉलिक्यूल है, मतलब मोल है ये, है ना। अभी बताया था 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल। आपको ये सैंपल दिया हुआ है। चलो जी करो जी, बिल्कुल वैसे है जैसे अभी करवाया बेटा मैंने, बिल्कुल वैसे। अपने पास सिर्फ 15 मिनट्स है, 15 मिनट्स में आपको बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। चलो करो करो जी। हुआ किसी का? हुआ बेटा किसी का? किसी का नहीं हुआ? काजल, हिमांशी, प्रियंका, रानी, तमन्ना, अनामिका, कहाँ हो बेटा? अनिरुद्ध, सुरेश, सौरव, श्रेया, स्नेहा, सागर, दिया, वर्षा, अक्षय, बताओ भाई। अच्छा चलो ये बता दो स्टार्ट कैसे करोगे, बताओ स्टार्ट कैसे करोगे, क्या करूं मैं इसमें? मोल में मोल निकाल। हाँ जी, क्या क्या सही बोल रहे थे, क्या निकालूं? मोल निकाल। मोल तो दिया ही हुआ है। मॉलिक्यूलर मास। मोलिकुलर मास का क्या करोगे निकाल के? मोल तो दिया ही हुआ है, बताओ आप क्या? मास नंबर मॉलिक्यूल्स। हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। जब आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने होते हैं तो पहले आपको मोल निकालने पड़ते हैं, फिर मोल से मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ते हैं, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है नंबर ऑफ एटम से, है ना जी। यही तो करते हो आप। तो मोल तो आपको दिया ही हुआ है, मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल से। फिर नंबर ऑफ एटम भी तो बताना है, तो कितने एटम है देख लो, 2 3 5 6 7 8 कर दो। कितना आ रहा है मुझे आंसर बताओ करके, आंसर बताओ करके कितना आ रहा है? मैम 2 into 10 to the power 23. 2 into 10 की पावर 23 सेम आ रहा है सबका, देखो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे बेटा, आप ऐसे भी कर सकते थे कि 1 मोल CH3COH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ये आप 10th में पढ़ते थे। 1 मोल एसिटिक एसिड में कितने नंबर ऑफ एटम है? 8 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम है, तो 2.5 ग्राम में कितने हो जाएंगे, सॉरी 2.5 मोल में कितने हो जाएंगे? बस यही करना था आपको। ये देखो यही तो किया ऊपर मैंने, है ना। ठीक है Yes, ma'am. चलो ये वाला करो, ये वाला करो मेरे बच्चों। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 5 मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ये तो कर दो, ये तो सारे कर देंगे। चलो करो, 20 सेकेंड्स में करना बेटा ये आपको क्वेश्चन। करो चलो, करो बच्चों, हो रहा है जल्दी से आंसर बताओ, इतना लेट कर रहे हो आप। हाँ क्या आ रहा है जानवी? मैम 24। हाँ क्या 7 बोले? हाँ जी 24 कैसे आ रहा है? मैम हाँ बोलो
बेटा आवाज नहीं आ रही है मेरे को। मैम सी। हाँ, अपेक्षा आपका क्या आ रहा है? सी आ रहा है। अगर आपको लग रहा है नेटवर्क इश्यू है तो आप चैट बॉक्स में लिख दिया करो बेटा। अभी तो बताया नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिर नंबर ऑफ एटम, तो यहाँ पे मोल तो दिए ही हुए आपको, तो निकालोगे क्यों? तो 5 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, और एटम्स कितने हैं? 6 6 12 और 12 24, यानी कि 120 Na। बी क्यों बोल रहे हो मेरे बच्चों? सी आएगा। ये वाला क्वेश्चन करो, ये तुम्हारे नीट 2020 में था। चलो जल्दी करो। ये तुम्हारे नीट 2020 में था बेटा। 20 सेकेंड लो और इसको जल्दी करो। करो बच्चों। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बेटा बी। बी या डी? डी। कैसे आएगा डी? बताओ मेरे को। डी कैसे आया मेरे बच्चों? बताओ तो सही, डी कैसे आया माम को? कौन बताएगा? आपने किया है ना ये क्वेश्चन, तो कैसे आया बताओ? कोई नहीं बताएगा? तुम लोग आज मैम को नाराज करोगे है ना? कोई नहीं बताएगा। फिर तुमने बोला कैसे डी? बच्चे ऐसे ही तो करना है ना, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं ना। चलो आ जाओ मेरे साथ साथ निकालते हैं, ठीक है? एजी में कितने होंगे मैम? पहले हम क्या निकालते हैं? मोल निकालते हैं। मोल से मॉलिक्यूल फिर एटम, ऐसे ही तो निकालते हो ना मेरे बच्चों। मोल मॉलिक्यूल एटम, ऐसे लिख दो। एक काम करो, सारे चैट बॉक्स में लिख दो मोल मॉलिक्यूल एटम, मोल मॉलिक्यूल एटम। अगर हमें एटम निकालने, पहले मोल निकालेंगे फिर मॉलिक्यूल्स फिर उसके एटम, मल्टीप्लाई कर देंगे जितने नंबर ऑफ एटम्स हो। मैम लिथियम का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा इसीलिए वेरी गुड। मोल मॉलिक्यूल एटम। जैसे देखो आपका सिल्वर में कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल निकालो, गिवन मास बाय मोलर मास भी आपको दिया हुआ है, ठीक है? मोलर मास नहीं है, हाँ कितना दिया हुआ है? 108, ठीक है? एजी का कितना होता है मास? 108। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए Na से मल्टीप्लाई करोगे। एटम कितने हैं एजी के? सिर्फ एक ही है। ऐसे ही मैग्नीशियम के निकालो, 1/24 ये आ जाएगा मेरे बच्चों। ऐसे ही O2 का निकालो, एटम्स निकालने मेरे बच्चों, तो 1/16 टू जा कितने हुआ? 32 है ना? 16 टू जा 32। मॉलिक्यूल्स निकालो, नंबर ऑफ एटम कितने ऑक्सीजन में? 2, तो ये आ जाएगा Na/16। लिथियम के लिए निकालो 1/7। 17। यस, सबसे कम जो डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? डी आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करो। किस केस में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के? चलो ये तुम्हारा नीट 2018 का क्वेश्चन है, करो इसको। नीट 2018 का क्वेश्चन है ये। देखो ये एसटीपी वाली कंडीशन दे रखी है बेटा तुम्हें, करो। अनामिका बेटा म्यूट करो। हाँ, किस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर सबसे ज्यादा आएंगे बच्चों? ए में। कैसे ए में आएंगे? कैसे मेरे बच्चों? ए में। वेरी गुड बेटा। बाकी सब में तो आप निकाल लोगे जैसे मैंने बोला, ठीक है? पहले मोल मॉलिक्यूल्स एटम, मॉलिक्यूल्स एटम। बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप सोच रहे हो ना नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकालोगे, इधर आओ। अगर आप सोच रहे हो नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकालेंगे गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, वहीं पे कांटा लगा देगा एग्जामिनर। क्यों? क्योंकि एसटीपी पे टेम्परेचर क्या होता है अपना बेटा? 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे तो वाटर आइस होगी ना। यस मैम। हम कब लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला? गैस हो तो, यानी कि वाटर तो यहाँ पे क्या है? सॉलिड फॉर्म में फिर, है ना जी? बोलो हाँ के ना। तो यहाँ पे ये नहीं, हम कैसे करेंगे मेरे बच्चों? इधर आओ। इसका हम यूज करेंगे डेंसिटी का। डेंसिटी कितनी होती है वाटर की? 1 ग्राम पर एम। यस मैम। तो डेंसिटी होता है बेटा मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम।
कितना दिया, ये देखो वॉल्यूम है 18 ml, तो ml से ml कैंसिल, मास आ गया 18 ग्राम। अब निकाल लो आप, कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मोल, गिवन मास है ना, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, निकालने के बाद एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, ए। बाकी सब में कम आएगा, बाकी सब में कम आएगा, ठीक है जी, हो जाएगा ये। क्वेश्चन करो, शाबाश बच्चे, क्लैपिंग, ये वाला करो, बहुत सही जा रहे हो। जिनका आंसर आ रहा है, जिनका नहीं आ रहा है, आपको रिवाइज करो दोबारा दोबारा, ठीक है, तभी आंसर आ पाएंगे, क्योंकि बेटा यहाँ से न्यूमेरिकल ही आएगा पेपर में। ये वाला क्वेश्चन करो। सपोज द एलिमेंट एक्स एंड वाई, आपको दो एलिमेंट दिए हुए हैं एक्स और वाई, ठीक है, उनको कंबाइन करके क्या बन गया, एक XY2 बन गया और एक बन गया X3Y2। पढ़ो इस स्टेटमेंट को, आपको XY2 के मोल दिए हुए हैं, उसका मास दिया हुआ है, ऐसे ही X3Y2 के मोल और मास दिया हुआ है, आपको एटॉमिक वेट निकालना है एक्स और वाई, है ना, आपको एटॉमिक मास निकालना है एक्स एंड वाई। आ रहा है, बताओ। Yes, आ रहेगा, कैसे आएगा, ए रट्टा मार रहे थे, मेरे को लग रहा है आप लोगों ने एमटीजी के पीवाई क्यूज की, बताओ। मैम number of moles of atom is equal to given mass by नहीं नहीं नहीं, atomic mass जानवी given. नहीं, जानवी नहीं बताएगी, कोई और बताएगा। अपेक्षा तुम बताओ बेटा। गिवन मास अपन मोलिकुलर मास, मोलिकुलर वेट। गिवन मास बाय, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निकालो जल्दी से बेटा। XY2 का निकालते हैं सबसे पहले, मोल दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, मोलर मास अगर मैं बोलूं 100 आएगा। हाँ, क्या किया आप लोगों ने, 0.1 ऐसे करोगे ना, नंबर 10 ऑफ by 0.1. 10/x + 2y। गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मोलर मास निकालना है ना, तो गिवन मास बाय नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो यानी कि क्या किया आपने, 10/0.1 किया बेटा, 10/0.1 किया, कितना आया, 100 आ गया, 100 ग्राम। ऐसे ये किया, इसका आ जाएगा 180 ग्राम। यही आ रहा है बेटा सबका, Yes, ma'am. Yes. पक्का पक्का बताओ, झूठ तो नहीं बोल रहे ना मैम No, आपको। ma'am. No, ma'am. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैम हमें पता है XY2 को खोलते कैसे, ऐसे खोलते हैं AX + 2y, है ना, और ये किसके बराबर हुआ हमारा, 100 के बराबर हुआ, है ना, ऐसे ही तो है ना, x और इसका मास को ऐड करोगे तभी तो 100 आएगा ना मेरे बच्चों। और ये Yes, क्या होगा, 3x + 2y = 180 ग्राम, ठीक है। तो क्या करोगे, इक्वेशन बन गई, माइनस कर दो, चलो माइनस कर दो, तो कितना आएगा, ऊपर लिख रही हूँ, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए, -2x = -80, यानी कि x आ जाएगा 40, और एक ही ऐसा ऑप्शन है, एक ही ऐसा ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन है, Yes, ma'am. हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन करो, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। मैम ये हाल है मेरा भी। वेरी गुड, ए आ रहा है, क्यों, क्योंकि बेटा अगर मान लो इफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एन इज चेंज फ्रॉम, मतलब पहले एवोगैड्रो नंबर इतना था, अगर आपने उसको इतने से इतना चेंज कर दिया, तो आप क्या कर रहे हो, एक मोल कार्बन के मास का ही, एक मोल कार्बन का मास ही चेंज कर दे रहे हो, है ना जी, बोलो। यस मैम। मोल कार्बन का मास होता है 12 ग्राम,
उसमें होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो अगर तुम उसको चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब तुमने क्या कर दिया बेटा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन को ही चेंज कर दिया। वेरी गुड मेरे बच्चों, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है बच्चा, ये तुम होमवर्क करोगे, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, बस ये लास्ट करो, बाकी कल करा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला करो। फ्रॉम 1 मोल सैंपल ऑफ आयरन if 12.04 into 10 की पावर 22 atoms are removed then the remaining number of mole। समझाऊं क्या बोल रहा है वो? आपके पास आयरन का सैंपल है 1 मोल। क्या है मेरे बच्चों? आपके पास आयरन का सैंपल है कितना? 1 मोल। अगर तुम उसमें से इतने एटम्स हटा दो, रिमूव कर दो, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने बचेंगे ये बताना आपको। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो, पहले तुम्हारे पास 1 मोल थे, फिर तुमने उसमें से इतने एटम्स को भगा दिया, है ना, रिमूव कर दिया, हटा दिया, है ना, फिर बताओ कितने नंबर ऑफ मोल्स बचेंगे, बताओ। बताओ मेरे बच्चों। कैसे ए आएगा सुरेश? कैसे ए आएगा बेटा? मैम समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, वो मैं समझा दूंगी। जिसका आंसर आया वो मुझे बताओ कि कैसे निकाला ए। ए कैसे बेटा? आंसर तो मुझे मालूम है ए ही आएगा, लेकिन आया कैसे बेटा? आया कैसे वो जानना पड़ेगा ना अपन को, है ना। और कल प्रॉमिस करो बेटा, आप लोग प्रॉमिस करते हो लेकिन आप प्रॉमिस को ब्रेक कर देते हो क्योंकि आप नहीं पढ़ के आते हो घर से। आपको लगता है ऐसे काम चल जाएगा बिना पढ़े आए, है ना। हमें चैप्टर कम टाइम में खत्म करना है, तो वो तो तभी हो सकता है ना बच्चे, जब आप लोग घर से पढ़ के आए और मैम बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, ताकि आप उसका फटाफट आंसर दो। सिर्फ 3 या 4 बच्चे आंसर कर रहे हैं। देखो बच्चे, जो आंसर बेटा एक्सप्लेन करो मुझे, ऐसे आंसर मत बताओ, है ना। देखो बेटा, 1 मोल है आपके पास, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक सैंपल है, इसमें तुम्हारा आयरन पड़ा है कितना मेरे बच्चों? 1 मोल, ठीक है। उसमें से तुमने इतने एटम्स को भगा दिया। एक काम करो ना, एटम से मोल में चेंज कर लो। कैसे करोगे? कैसे करोगे? गिवन नंबर ऑफ एटम, इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो मेरे बच्चों। कितना आ जाएगा? 0.2 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 0.2 आ रहा है? यस मैम। पक्का 0.2 आ रहा है क्या? ठीक है, ये 2 हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 23 था, हाँ 0.2 आ जाएगा। तो पहले तुम्हारे पास 1 मोल था, 0.2 मोल आपने उसमें से उड़ा दिए, तो बच्चे कितने फिर इसमें? 0.8। तो आंसर ए जो बोल रहा था वो गलत बोल रहे थे, बी सही होगा बेटा इसका। ठीक है, समझ में आ गया? तुम्हारे पास 1 मोल था, उसमें से तुमने 0.2 मोल निकाल लिया, तो कितने बच गए फिर तुम्हारे, बताओ। अरे बोलो कितने? 0.8। ठीक है, ओके बच्चों, ये आइडियल गैस इक्वेशन आप लोग पढ़ के आएंगे। ये हालांकि आप कौन से वाले चैप्टर में पढ़ते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन आप लोग ने सुनी हुई है ना, पढ़ के आना, मैं ये बताऊंगी कल इक्वेशन के बारे में, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन करके आना घर से, यस मैम। Yes, है ना। ma'am. मैं आते ही पूछूंगी मेरे बच्चों। और लीव मत करना, ये सारे आपके होमवर्क है बेटा। ये देखो बहुत सारा होमवर्क दिया आज मैम ने, ठीक है। ठीक है, इसमें से ये वाला क्वेश्चन मत करना, ये मैं कल बताऊंगी, मतलब जब अपनी क्लास होगी फ्राइडे को, ठीक है। इसको हम तब कर लेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं बेटा, ठीक है। Yes, ma'am. मेरे बच्चों तो बताओ, आज इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मैंने कौन सा बताया बच्चे? काजल तुम बताओगी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला कौन सा बताया? Yes, ma'am. Number of mole is equal to हाँ, given mass by molecular mass. वेरी गुड। देखो मैं इसमें रोक रही हूँ, 1 मिनट रुको। अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोल निकालना है, अगर तुम्हें मास दे रखा है, तो उसका मास उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो। और बताओ, अगर तुम्हें मान लो नंबर ऑफ मोल्स निकालने और तुम्हें वॉल्यूम दे रखा हो, तो कैसे करोगे? Given volume upon molar mass. वेरी गुड, 22.4 लीटर एट STP।
अगर तुम्हें मान लो पार्टिकल्स दे रखे, अगर तुम्हें मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो तो कैसे करोगे? नंबर ऑफ कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है बच्चे, तो तुम नंबर ऑफ मोल्स इनको यूज करके निकाल सकते हो। अगर तुम्हें मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, देखो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, फिर उसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स निकालो। क्लियर है? यस मैम। ये चीजें बच्चों को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग घर से पढ़ के आएंगे ना बच्चों, तभी मजा आएगा क्लास में। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं ये सब कवर करूंगी जो आप लोगों को स्लाइड पे दिख रहा है। जैसे ये छोटे छोटे टॉपिक है, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज यील्ड, एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम लास्ट क्लास में क्या करेंगे बेटा, मतलब नेक्स्ट क्लास में इसको बेटा